अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात फिर से हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस पे एनालिसिस करने के लिए। मार्केट के एनालिसिस में शुरू में आपको बता दूँ, सबसे पहले आज हम तीन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे DXY डॉलर इंडेक्स का, उसके बाद हम ट्राई टू एक्सप्लेन द GBP USD एंड देन वी आर गोइंग टू द गोल्ड। लास्ट में हम गोल्ड का अपडेट करेंगे चार्ट्स। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकली बताना ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम अब अपने तो स्टार्ट करेंगे हम DXY चार्ट से। हमारे पास DXY का चार्ट ओपन है, इसका एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा जो DXY का जो टॉप लेवल है करंट मार्केट में, ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। सो ये हमारे जो डबल टॉप बना था यहाँ से मार्केट इसकी तरफ मूव की वेयर, उसके बाद इसने दोबारा से लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दैन मार्केट ने यहाँ पे आके अपना दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद मार्केट अब दोबारा से कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट बार बार अपना जो लेवल है वो टच करके ऊपर जा रही है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो फर्स्ट एंड देन ये अब मार्केट इस लेवल राइट नाउ मार्केट यहाँ से दोबारा से बाउंस हो सकती है फॉर द नेक्स्ट हायर वेव। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ इस पे आपने नज़र रखनी है। कीप आइज ऑन दिस पेयर फॉर द नेक्स्ट वेव। नेक्स्ट वेव हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकती है। अगर ये जो इसकी काउंटर ट्रेंड लाइन है, काउंटर ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है तो हमारी जो मूव होगी वो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड होगी। यहाँ से इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और ऑलमोस्ट 60 to 78% हायर जाके ये दोबारा से अपना लोअर लो बनाए। अब जिन्हें फिबोनाची के बारे में मालूम है तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारा जो बनता है लेवल ये कहाँ पे बनता है। सो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अभी इसने 78 to 61% पे रिट्रेसमेंट करनी है। अगर तो ये मूव इस तरह से होती है तो हमारे पास बहुत अच्छे चांसेस होंगे GBP USD और यूरो USD को बाय करने के लिए। बट फॉर द नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो मूव होगी वो बुल होगी। तो बी केयरफुल, आपने अभी कोई डिसीजन नहीं लेना जब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती कि इस लेवल पे आके हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, कोई भी रिजेक्शन मिलती है, कोई स्ट्रक्चर बन जाता है या फिर हमें कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक मिल जाती है, तब जाके हम इसे सेल देखेंगे। अदरवाइज़ ये यहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में हम देखें तो
इसका जो बेसिक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है पुल। सो यहाँ पे अगर हमें रिवर्सल मिलता है तब जाके हम इसे सेल देखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसी को सामने रख के तो अपना जो नेक्स्ट हमारा पेयर है उसकी तरफ जाते हैं। जी, तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट पेयर GBP USD ओपन है। इसका टाइम फ्रेम है 4 आवर्स। तो इस पे हम ट्रेड कुछ इस तरह से देखेंगे। हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक है। इसके अलावा अगर आप के ज़हन में DXY है तो DXY की मूव भी मैंने आपको समझा दी थी। तो अगर अब ये ये जो GBP USD है ये हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अगेन ये एक बेयर मूव देगा। यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये एक बेयर मूव देगा और दोबारा से यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस। तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाने के चांसेस क्यों हैं? यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो बेसिकली ये पेयर भी हम देख रहे हैं DXY डॉलर इंडेक्स की मूव के साथ। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर तो हमें रिजेक्शन मिल जाती है, वेल एंड गुड, वी आर गोइंग टू वेट फॉर द लॉन्ग वेव। अदरवाइज अगर ये हमें यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं मिलती और मार्केट अपने लोअर हाई बनाने के बाद नीचे जा रही है तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेल की एंट्री को। सो बी केयरफुल, कीप आइज ऑन दिस पेयर एज वेल। डॉलर पे भी आप अपनी नज़र रखिएगा, उसकी मूव को भी देखिएगा। ये था हमारा GBP USD। बहुत शॉर्ट सा मैंने एनालिसिस किया है, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। एक बात और करता चलूँ यहाँ पे कि जो मेरे व्यूवर्स नए हैं मेरे चैनल पे या उन्हें किसी भी किस्म के क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कीजिए। आपकी जो लाइक्स एंड शेयर्स हैं एंड कमेंट्स हैं, दिस वन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मुझे बहुत मदद मिलेगी इससे। मैं आगे वीडियो ऑफ कोर्स बनाऊंगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे अक्सर मेरे दोस्त हैं वो मेंशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है हेड एंड शोल्डर। ऑफ कोर्स सामने नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली हमें एक और वेव मिलेगी बेयर में। लेकिन हमें देखना है कि डॉलर क्या मूव करता है। अगर ये यहाँ पे आके दोबारा से लोअर हाई बना के लोअर नो बनाती है तो ये नीचे जाएगी, अदरवाइज हमें यहाँ पे वेट करना है। तो इस पेयर में या आपको किसी और पेयर में हेल्प चाहिए, एनालिसिस कराना चाहते हैं या इस पेयर में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में अपने सारे चैनल्स का और अपना व्हाट्सएप नंबर है वो भी मेंशन कर दूंगा, सो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। इसके अलावा मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। अगर कोई इस्लामाबाद से मुझे फॉलो कर रहा है और वीडियोस देख रहे हैं तो हमने डेमो क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं DHA फेज़ 2 में। आप वहाँ पे आके डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, पेड क्लासेस भी हैं हमारे पास। जैसे आप चाहें आप वहाँ पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूँ। अब हम जाएंगे अपने लास्ट एंड फाइनल पेयर की तरफ, गोल्ड। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें ऑलरेडी ये जो मैंने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, आई थिंक
6 डेज़ बिफोर, 6 दिन पहले मैंने ये जो चार्ट था ये अपलोड किया था और अभी तक एज़ इट इज़ ये इसे फॉलो कर रहा है। इसके अलावा मैंने स्कैल्पिंग की थी थोड़ी सी, वो M30 पे और 15 मिनट पे स्कैल्पिंग पे मैंने थोड़े से डॉलर्स इसमें से आए थे। तो स्कैल्पिंग कुछ इस तरह से थी, जहाँ से मैंने इसको बाय किया था और इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने इसको बाय किया था। अगेन आप ये जहन में रखिए कि ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, नॉट अ स्कैल्पिंग। आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि आप फिर उसे कवर भी कर सकें। एनी हाउ, यहाँ पे हम अपनी जो गोल्ड की जो मूव है वो आपके सामने है। यहाँ पे गोल्ड जब इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपनी कंसोलिडेट कर ली। देखें, इसने बार बार इसी जगह पे कंसोलिडेट किया, मार्केट रेंज में है। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं। नो प्रॉब्लम, आप एनालिसिस को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको लॉस। अगेन दोबारा से मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि मैंने भी इसे भी डॉलर के जो मूव है उसी के साथ देखा है। अब या तो गोल्ड अगेन अपना ये लेवल टच करेगा, नीचे आएगा, जैसा मैंने अपने चार्ट में भी शो किया, और अपना एक नया हाई बनाएगा। अगर ऐसी मूव नहीं होती तो हम इसे वेट करेंगे ब्रेकआउट करने के बाद शॉर्ट टर्म शॉर्ट इसकी एंट्री होगी, इसके बाद अगेन ये अपना नया हाई बनाएगा। गोल्ड के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई चार्ट की, तो आप मुझसे रब्ता करें। आई एम अवेलेबल एनी टाइम। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगेन अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने रब्ता करना है तो मैं नंबर मेंशन कर दूँगा व्हाट्सएप, आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम अतीक मलिक और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0342550091। मैं चैनल पे भी मेंशन कर दूंगा, और मेरे जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये इन सब पे मेरा नंबर मेंशन है, आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एनालिसिस तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड नाइट।